दुनिया की एक लग्जरी क्रूज शिप MV हुंडीयूस अंटार्कटिका से अर्जेंटीना जाते हुए, जिसमें अचानक 8 लोग बीमार और 3 लोगों की अचानक डेथ हो गई एक वायरस से, जिसका नाम हैंटा वायरस, जो कोई नया वायरस नहीं, 1950 में भी कोरियन वॉर में सोल्जर्स को बीमार कर चुका है। हैंटा वायरस की न्यूज़ सुनने के बाद ये वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की थी कि सोशल मीडिया पे बेपनाह पैनिक फैल चुका है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे लोग शेयर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस 2.0 आ रहा है, लॉकडाउन लगेगा, घर से बाहर निकलना बंद, स्पेन में क्वारंटाइन है, पाकिस्तान भी अलर्ट है। ये वायरस अभी पाकिस्तान में स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन कंडीशन सेम होने की वजह से ये पाकिस्तान में भी स्प्रेड कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान भी अलर्ट है। लेकिन लोगों में इतना पैनिक क्यों? क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन वायरस एक्चुअल वायरस से पहले वायरल हो गया है। ये वायरस जिसका मोर्टेलिटी रेट 16 to 60% है, पाकिस्तान भी ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हमें जानना ज़रूरी है। तो चलें इसे देखते हैं डेटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं, 1950 में कोरियन वॉर में यूनाइटेड नेशन के 3000 सोल्जर्स को बीमार कर चुका है, खून आना और किडनीज खराब हो जाना। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे। साइंटिस्ट ने कुछ मंथ्स बाद डिस्कवर किया कि ये न्यू वायरस है, जिसका नाम रखा कोरिया की एक नहर हंटान के नाम पर, हंटान वायरस। उस वक्त से अब तक ये दुनिया की तकरीबन 30+ कंट्रीज में फैल चुका है। WHO के डेटा के मुताबिक हर साल इसके 1.5 लाख केसेस आते हैं और इसका मोर्टेलिटी रेट 12 से 60% है, यानी बहुत खतरनाक। हैंटा वायरस के 2 टाइप्स हैं। न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन अमेरिकन, लंग्स डिस्ट्रॉय करता है। ओल्ड वर्ल्ड स्ट्रेन एशियन और यूरोपियन, किडनीज डिस्ट्रॉय करता है। ओल्ड वर्ल्ड स्ट्रेन पाकिस्तान में किडनीज के पेशेंट्स की लाइंस लगती है डायलिसिस के लिए। इस स्ट्रेन का मतलब डायरेक्ट किडनी फेलियर, क्योंकि एशियन और यूरोपियन वर्जन के इफेक्ट किडनीज पे आते हैं। अगर ये पाकिस्तान में फैला तो डायलिसिस सेंटर पे बोझ बढ़ जाएगा। अब 2026 में आते हैं। MV हुंडीयूस नाम की लग्जरी क्रूज शिप अंटार्कटिका एक्सप्लोर कर रही थी। आइसबर्ग, पेंगुइन्स, ऑल कूल्स। उसके बाद चली तो नेक्स्ट स्टॉप अर्जेंटीना पहुंची। अब लोग यूजुअली लंच करते हैं या वॉक अराउंड करते हैं। एक कपल वॉक करते हुए बर्ड्स वॉचिंग के लिए गए, कैमरा के साथ बर्ड्स की कुछ फोटोग्राफ्स बनाने के लिए। अब गए एक लैंडफिल साइट के पास, जहां गार्बेज और थोड़ा कचरा वगैरह था। वहां बर्ड्स तो थे, लेकिन साथ में चूहे भी थे। चूहों का यूरिन और फीसिस की वजह से स्मेल के साथ पार्टिकल्स हवा में थे। कपल्स ने सांस ली एंड दैट वाज इट। वायरस उनके अंदर गया और उन्हें पता भी नहीं लगा। कुछ दिन बाद फीवर, बॉडी पेन और फिर सांस लेने में भी दुश्वारी शुरू हो गई, और ये वायरस अब शिप में भी फैल गया। 8 केसेस लेबोरेटरी कंफर्म कर चुकी है और 3 लोगों की डेथ्स हो चुकी है। फर्टिलिटी रेट 38%, यानी अगर 100 लोग बीमार होते तो उसमें से 38 लोग मर जाते। और ये वाला स्ट्रेन एंडस वायरस है, WHO और CDC कंफर्म कर चुके हैं। ये वो वाला स्ट्रेन है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है, कॉन्टैक्ट से, कैबिन शेयर करने से, घर में एक साथ रहने से। अब चूहे का कनेक्शन ये है कि चूहा वायरस लेकर आया लैंडफिल साइट से, फिर शिप में फैला। अब 23 कंट्रीज़ के लोग मॉनिटर हो रहे हैं। UK, US, स्पेन, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका। अब पाकिस्तान की कंडीशंस, यहाँ भी चूहे, गंदी नालियाँ, ओपन गार्बेज वगैरह। कराची और लाहौर और बड़े शहरों के लैंडफिल साइट्स, चूहे और गार्बेज है, सीन सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में अभी आउटब्रेक है, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये वीडियो न्यूज़ सुनने के बाद शूट ही हो रही थी कि पाकिस्तान में पैनिक फैल गया था। हंटा वायरस पाकिस्तान में फैल गया है।
लॉकडाउन लगने वाला है और कोरोना वायरस 2.0 आ रहा है। फेसबुक पे तो कुछ पेजेस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। किसी ने तो ये भी लिखा कि क्रूज शिप को कंट्रीज ने अपनी पोर्ट पे लेने से ही इनकार कर दिया है और वो अभी तक समंदर में ही घूम रही है। क्रूज शिप स्पेन में डॉक्ड है। स्पेनिश गवर्नमेंट ने रेड जोन बनाया है। 147 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को स्क्रीन कर रहे हैं। हाई लेवल आइसोलेशन यूनिट्स में क्वारंटाइन 42 डेज, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 42 दिन का होता है। WHO खुद कहती है कि पब्लिक हेल्थ रिस्क लो है। CDC कहती है कि ब्रॉड स्प्रेड एक्सट्रीमली अनलाइकली। कोरोना वायरस 2.0 आ रहा है। कंडीशन सेम है, सेम इफेक्ट्स। साइंस कहता है कि कोरोना 2.0 नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रांसमिशन अलग है। कोरोना कैजुअली फैलता है, बात करते हुए, खांसी से। हंटा वायरस क्लोज प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट से फैलता है। हंटा वायरस की मोटिलिटी रेट 12 to 60% है, लेकिन हंटा वायरस लिमिटेड फैलता है। WHO ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और जब WHO इतना बोल्ड कह रहा है तो हमें भी समझ लेना चाहिए। अब इसके कुछ सिम्टम्स भी जान लेते हैं अवेयरनेस के लिए। हंटा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 42 दिन है, इसीलिए स्पेन में 42 डेज का क्वारंटाइन हुआ है। इसके अर्ली फेजेस सिम्टम्स में तेज़ बुखार, थाई और बैक में पेन, फ्लू जैसी थकन, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया। लेट फेजेस में सांस लेने में तकलीफ, खांसी, क्योंकि न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन अमेरिकन वर्जन लंग्स पे इफेक्ट करता है। WHO के डेटा के मुताबिक फर्टिलिटी रेट जिनके फेफड़ों पे इफेक्ट हुआ है 38% तक है, और ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। इसकी सिर्फ सपोर्टिव केयर होती है, ब्रीथिंग सपोर्ट, ऑक्सीजन और फ्लूइड्स वगैरह। इसीलिए अवेयरनेस इज बेस्ट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सिंपल है और ग्राउंड रियलिटी पे अप्लाई हो सकती है। चूहों को घर से दूर रखना, घर साफ रखो, खाना ढक के सो। चूहों की वेस्ट की सफाई करते वक्त मास्क पहन के रखें क्योंकि पार्टिकल्स हवा में भी उड़ सकते हैं। बच्चों पर नज़र रखें, दे माइट टच ड्रॉपिंग्स। डस्टबिन और गार्बेज वगैरह को बंद करके रखो। कराची, लाहौर और बड़े शहरों में लैंडफिल साइट्स हैं। ओपन गार्बेज और गंद वगैरह ये चूहों के घर हैं। गवर्नमेंट को सफाई के लिए कोई इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा आउटब्रेक होगा, लेकिन अवेयरनेस और प्रिवेंशन ज़रूरी है। हंटा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए अवेयरनेस इज़ बेस्ट प्रिवेंशन। 1950 में कोरियन वॉर में शुरू और 2026 में क्रूज शिप पर। हंटा वायरस नया नहीं है, लेकिन नए हालात में नया डेंजर पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई फॉरवर्ड मैसेज आए तो हो सकता है ये फेसबुक या व्हाट्सएप वर्जन हो। हम डेटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं शम्विल, आपका अपना। अल्लाह हाफ़िज़।